की रहस्यमयी दरगाह जहां रंग पंचमी पर लगती है भूतों की अदालत। निमाड़ की धरती पर कई ऐसी जगह हैं जिनके बारे में सुनकर लोग हैरान भी होते हैं और श्रद्धा से सिर भी झुका देते हैं। खंडवा जिले के जामली सैयद गांव के पास स्थित सैलानी बाबा की दरगाह भी ऐसी ही एक जगह है। यहाँ हर साल होली से रंग पंचमी तक लगने वाला मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि एक रहस्य, आस्था और लोक कथाओं से भरी परंपरा बन चुका है। कहते हैं कि जब रंग पंचमी का दिन नज़दीक आता है तो इस दरगाह की ओर हजारों कदम बढ़ने लगते हैं। कोई मन्नत लेकर आता है, कोई दुआ लेकर, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने साथ ऐसी परेशानियां लेकर आते हैं जिन्हें वे ऊपरी बाधा या अदृश्य ताकतों का असर मानते हैं। आस्था और रहस्य का संगम। स्थानीय लोगों का कहना है कि जामली सैयद की यह दरगाह सैलानी बाबा की याद में बनी है, जिन्हें एक सूफी संत के रूप में सम्मान दिया जाता है। उनके बारे में मान्यता है कि उन्होंने अपनी जीवन काल में लोगों की परेशानियों का दूर करने और इंसानियत का संदेश देने का काम किया। यही वजह है कि आज भी दूर दूर से लोग यहाँ आकर बाबा की मजार पर चादर चढ़ाते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं। लेकिन इस दरगाह की पहचान सिर्फ मन्नतों तक सीमित नहीं है। इसकी पहचान उस अनोखी परंपरा से है जिसे स्थानीय लोग भूतों की अदालत कहते हैं। जब लगती है पेशी, रंग पंचमी के दौरान यहाँ एक ऐसा दृश्य देखने को मिलता है जिसे देखकर कई लोग हैरान रह जाते हैं। कुछ श्रद्धालु ऐसे लोगों को दरगाह पर लाते हैं जिन्हें वह ऊपरी बाधा या किसी अदृश्य शक्ति से प्रभावित मानते हैं। दरगाह के पास पहुँचते ही कई बार ये लोग अजीब व्यवहार करने लगते हैं। कोई जोर से चिल्लाने लगता है, कोई रोने लगता है, तो कोई बाबा से रहम की गुहार लगाने लगता है। स्थानीय भाषा में इसे पेशी लगाना कहा जाता है। मान्यता है कि इस दौरान बाबा की मजार के सामने दुआ और धार्मिक प्रक्रिया के बाद उस व्यक्ति को राहत मिलती है। कई लोग दावा करते हैं कि यहाँ आने के बाद उनकी परेशानी दूर हो गई। नींबू पानी और धुनी की परंपरा दरगाह पर आने वाले लोग कुछ खास तरीके से भी अपनाते हैं। कई श्रद्धालु अपने घर से पानी लाते हैं और उसे मजार से छुआ कर पीते हैं। कुछ लोग नींबू लेकर आते हैं और उसे ऊपरी बाधा दूर करने का प्रतीक मानते हैं। दरगाह परिसर में जलने वाली लोबान की धुनी भी लोगों के बीच खास आस्था का विषय है। कहा जाता है कि इस धुनी की खुशबू से रूहानी परेशानियां दूर होती है। दूर दूर से आते हैं लोग। जी हाँ, रंग पंचमी के मेले के दौरान यहाँ सिर्फ खंडवा ही नहीं, बल्कि आसपास के जिलों और दूसरे राज्यों से भी लोग पहुँचते हैं। कई परिवार हर साल यहाँ आना अपनी परंपरा मानते हैं। दिन हो या रात, दरगाह के आसपास श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। कोई चादर चढ़ा रहा होता है, कोई मन्नत मांग रहा होता है, तो कोई बाबा के दरबार में शांति की तलाश कर रहा होता है। सद्भाव की मिसाल भी। इस दरगाह की एक और खासियत ये भी है जो इसे अलग बनाती है। यहाँ आने वालों में सिर्फ एक धर्म के लोग नहीं होते। हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग यहाँ समान श्रद्धा के साथ आते हैं। निमाड़ क्षेत्र में इसे सांप्रदायिक सौहार्द की एक मिसाल भी माना जाता है, जहाँ आस्था की डोर लोगों को जोड़ती है। जामली सैयद की सैलानी बाबा दरगाह आज भी कई सवालों को अपने भीतर समेटे हुई है। यहाँ होने वाली घटनाओं को कुछ लोग आस्था का चमत्कार मानते हैं, तो कुछ इसे लोक परंपरा और विश्वास का हिस्सा कहते हैं। सच क्या है और कहानी क्या, यह कहना मुश्किल है, लेकिन एक बात जरूर है, रंग पंचमी के दिनों में खंडवा की यह दरगाह लोगों के विश्वास और रहस्य की ऐसी कहानी बन जाती है जिसे सुनकर हर कोई एक बार जरूर जाना चाहता है। अस्वीकारनीय दरगाह से जुड़ी भूत प्रेत या चमत्कार जैसी बातें स्थानीय लोगों की आस्था और मान्यताओं पर आधारित है। इन दावों की वैज्ञानिक पुष्टि नहीं है, लेकिन श्रद्धालु अपनी आस्था के कारण यहाँ आते हैं।